प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी प्रस्तावित बिलासपुर दौरे पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित अन्य गणमान्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचली टोपी व शॉल पहनाकर स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रणसिंगा भी भेंट स्वरूप दिया गया। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर में एम्स सहित अरबों रुपए की 4 बड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए तथा लुहणू मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में हिमाचल पहला राज्य है जिसने ड्रोन नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसका लोग बहुत लाभ उठाएंगे। आलू फल ड्रोन से उठाकर मंडी में पहुंचा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क में सिर्फ 3 राज्य हैं और हिमाचल उसमें चुना गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल वीरों की धरती है, मैंने यहाँ की रोटी खाई है और मुझे यहाँ का कर्ज चुकाना है। उन्होंने कहा कि आज मेडिकल टूरिज्म का दौर है और हिमाचल में मेडिकल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। जब लोग विदेशों से उपचार कराने हिमाचल आएंगे तो आरोग्य होकर भी जाएंगे और यहाँ की खूबसूरत वादियां भी देखेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल के दोनों हाथों में लड्डू है। प्रदेश अभी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आईजीएमसी और टांडा पर ही निर्भर था, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय आईआईएम, आईआईटी और अब एम्स हिमाचल की शान बढ़ा रहा है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं हिमाचल का बेटा हूँ, हिमाचल को कैसे भूल सकता हूँ। जय माता नैना देवियारी, जय बजिए बाबेरी। बिलासपुर आलियो और धन्य हो गया। आज मिंजो दशहरे रे इस पावन मौके पर माता नैना देविया रे आशीर्वादाने तुआ सरिया साराया ये दर्शन रा सौभाग्य मिला। तुहा सारा जो मेरी राम राम कन्ने एम्स री बड़ी बड़ी बधाई। हिमाचल के राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी, हिमाचल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक और इसी धरती के संतान श्रीमान जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी और हमारे सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी सुरेश कश्यप जी, संसद के मेरे साथी किशन कपूर जी, बहन इंदु गोस्वामी जी, डॉक्टर सिकंदर कुमार जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और भारी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को, संपूर्ण देशवासियों को विजयादशमी के अवसर पर अनंत अनंत शुभकामनाएं। ये पावन पर्व हर बुराई से पार पाते हुए अमृत काल के लिए जिन पंच प्राणों का संकल्प देश ने लिया है, उन पर चलने के लिए नई ऊर्जा देगा। मेरा सौभाग्य है कि विजयादशमी पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इसका उपहार देने का अवसर मिला है।
और ये भी देखिए संयोग, विजयादशमी हो और विजय का रणसिंगा फूंकने का अवसर मिले, ये भविष्य के हर विजय के आगाज लेकर के आया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने गृह निर्वाचन जिला में संबोधन के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझ जैसे व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनाया, जिसके लिए वे उनके सदैव ऋणी रहेंगे। नड्डा ने कहा कि ये उनकी दरियादिली है कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर हिमाचल जैसे छोटी पहाड़ी प्रदेश को राजनीतिक ताकत प्रदान की है। वहीं जेपी नड्डा ने पंडाल में मौजूद लोगों से पूछा कि आपने कांग्रेस के समय में ये देखा है कि शिलान्यास भी हो गए और उद्घाटन भी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये कर दिखाया है, लिहाजा अब चुनावों में रिवाज बदलना है। वहीं नड्डा ने सिरमौर के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने पर कहा कि बरसों से मामला लटका हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगों को पूरा कर दिखाया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके बहुत ही प्रिय सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल श्री आर्लेकर जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और यहाँ के लोकप्रिय सांसद और हमारे छोटे भाई श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, कृष्ण कपूर जी, इंदु गोस्वामी जी, सिकंदर जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हिमाचल के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये ऐतिहासिक घड़ी जिसमें हम सबके मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं, यह हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। यह हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है। विजयदशमी के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक नहीं अनेकों स्कीम की सौगात हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित करने के लिए आए हैं। मैं इस ऐतिहासिक दिन पर और इस ऐतिहासिक पल पर आप सबकी ओर से और हिमाचल के तमाम बहनों भाइयों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ये प्रदेश में बिलासपुर सदा देने वाला था। हम एक बार नहीं उजड़े, कई बार उजड़े। हम देने वाले रहे, हमें कोई देने नहीं आया। लेकिन पहली बार हिमाचल की सुध ली और चिंता की तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे प्रभारी बनकर के आए थे और उस समय हमने कहा था कि 30 साल से कोल डैम का विषय चला हुआ है, 30 साल से सैंज का विषय चला है, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। आप हमारे प्रभारी थे, आपने उस समय के प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी से बातचीत की और तब कोल डैम का शिलान्यास कराया और आप उसको समर्पित करने के लिए आए और आपने यहां पर उसको समर्पित किया। तो आएंगे और हमको एम्स देंगे, कभी हमने सोचा था? मैं यहां तमाम जनता से पूछना चाहता हूं, कभी आपने हिमाचल में यह ताकत देखी थी क्या? कभी देखी थी क्या? 3 अक्टूबर 2017 को आदरणीय प्रधानमंत्री इसी मैदान में आकर के उन्होंने एम्स का शिलान्यास किया था और आज 5 अक्टूबर 2022 को वो समर्पित कर रहे हैं हमारे को एम्स का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने कांग्रेस के जमाने में देखा कि शिलान्यास भी हुआ और उद्घाटन भी हुआ
देखा कभी? ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के काम करने की शैली है। रीति बदला, रिवाज बदला, और आने वाले समय में तुम भी रिवाज बदलोगे, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। आज हमको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला है हिमाचल को। 70 लाख की आबादी और एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। प्रधानमंत्री जी, हिमाचल का एक एक व्यक्ति सदा आपका ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। हम याद रखेंगे, हम हिमाचली बहुत मन के पक्के लोग हैं। हम लोगों को प्यार चाहिए, और जो आपने प्यार दिया है उसको हम ब्याज समेत लौटाएंगे, इस बात का हम आपको वायदा करते हैं। ये बंदले की पहाड़ी, इस बंदले की पहाड़ी को लोग बोलते थे ये कौन जाएगा, कौन जाएगा। आज वहां पर ताज की तरह हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज सजा हुआ है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी आज उसको समर्पित करेंगे। वो हमारा ताज बन गया। हमारे इलाके में कहते थे ये बंजर है, ये बंजर है, आज वो आबाद हो गई। इसको हमको समझना पड़ेगा। हर छोटी बड़ी घटनाएं जो विकास के तीर्थ बने हैं, उसका संबंध अगर है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जुड़ता है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, आज हमको मेडिकल डिवाइस पार्क मिलेगा। आज आपको लगता है वो मेडिकल डिवाइस पार्क है, ऐसा नहीं है। यह प्रधानमंत्री जी की सोच है, और आगे चल करके वो हिमाचल को मेडिकल डिवाइस के नक्शे पर किस तरीके से दुनिया में खड़ा करेगा, इसकी आपको कल्पना नहीं है। मैं उसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होती है तो सब बातें पीछे छूट जाती है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल के विकास के लिए हर संभव साधन उपलब्ध करवाया है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज विजयदशमी के इस पावन अवसर पर इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हिमाचल प्रदेश की लाखों जनता की ओर से आपका इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके हिमाचल आने से सहज रूप से हर व्यक्ति समझ सकता है कि हिमाचल आपके लिए क्या है, हिमाचल के लोगों के प्रति आपका स्नेह किस प्रकार का है। हिमाचल प्रदेश में अगर सरकार के हमारे 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होता है तो आप मंडी आकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। केंद्र में आपके नेतृत्व में 8 साल की सरकार का कार्यकाल जो यशस्वी रहा, वो कार्यकाल पूरा होता है, आप फिर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के शिमला के रिज के मैदान में आकर के पूरे देश को संबोधित करते हैं। और आज जब विजयदशमी है, विजयदशमी के इस पावन अवसर पर भी आप देवभूमि हिमाचल प्रदेश में यहां बिलासपुर में हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हम एहसान चुकता नहीं कर सकते, इन बातों को हम भूल नहीं सकते। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल की जनता भी आपको बहुत प्यार करती है, बहुत स्नेह करती है। सारी बातें एक तरफ जब जिक्र आपका आता है तो सारी बातें छूट जाती हैं, पीछे रह जाती हैं। सिर्फ आप ही आप होते हैं, दिल में भी और दिमाग में भी। ये मैं कहना चाहता हूं, ये हिमाचल की जनता की भावनाएं हैं। अभी हम ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करके आए हैं। उद्घाटन की रस्म अभी होने वाली है, लेकिन विजिट करके आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब दिल्ली होता था। यानी कि जब एम्स का जिक्र होता तो स्वाभाविक रूप से मन मस्तिष्क में एक बात होती थी कि इलाज का ये अंतिम पड़ाव है,
जो दिल्ली में मिलेगा। बहुत सारे लोग हौसला छोड़ जाते थे कि दिल्ली जाना मुश्किल, दिल्ली जाकर के इलाज करना मुश्किल, लेकिन आपने इस पहाड़ की इस पीड़ा को समझा और आपने हम हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब बिलासपुर कर दिया। इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं, कभी भूल नहीं सकते इस बात को। और निश्चित रूप से ये कुछ चीजें ऐसी हैं, हम प्रगति की राह पर कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन ये चीजें याद दिलाती रहेंगी मुड़ मुड़ करके हमको। अब की बारी हिमाचल की भी है, हमने भी हिमाचल में तय किया है, हम भी अब की बार इस रिवाज को बदलेंगे। इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, इसके लिए आपका स्नेह, आपकी शुभकामना चाहिए।